औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होती है, ये आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स तक कैसे पहुंचे और इससे पहले बुनियादी टर्म्स क्या थी उनको डिस्कस करेंगे। जो आज टर्म आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उनमें एक है नेचुरल फिलोसफी, और नेचुरल फिलोसफी को फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। और उसके बाद फिर हमारे पास साइंस क्या होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस आ रहा है, फिजिकल साइंस आ रहा है, तो इनकी जो एंड पे वर्ड साइंस आ रहा है, साइंस क्या होता है इसको देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ये कहाँ से वर्ड आया है। और उसके बाद फिर हम आगे फिजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़नी है तो बायोलॉजिकल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और फिर फिजिकल साइंस को आगे फर्दर 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया, और फिर इनकी डिवीजन के बाद इसमें से एक टर्म हमें मिलती है जिसका नाम है फिजिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। 18th सेंचुरी तक अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन होती थी उसको उठा के इस सिंगल डिसिप्लिन में रख दिया जाता था। उस सिंगल डिसिप्लिन को नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया गया। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी किसी भी सब्जेक्ट के पर्पस, कोई भी बंदा कोई भी चीज़ इन्वेंट करता था ना, उसको उठा के इस डिसिप्लिन के अंदर रख दिया, इसको नाम देते थे नेचुरल फिलोसफी का। तो यहाँ से इसकी डिफाइन करते हैं, और बात मैंने आपको बता दी कि क्या होता है नेचुरल फिलोसफी। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल वर स्टडीज अंडर अ सिंगल डिसिप्लिन इज नोन एज नेचुरल फिलोसफी। यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट का ना ये कम्बिनेशन था। इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी इल्म होता पूरी यूनिवर्स में वो उठा के ना इस नेचुरल फिलोसफी में रख दिया जाता था। तो उसी डिसिप्लिन को नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया जाता। अब देखें, नेचुरल फिलोसफी में सारे ही उलूम आ जाते थे, तो इस तरह इसकी ना आस्ता आस्ता लोग चीज़ें इन्वेंट करते गए, और इसमें इतना ज़्यादा नॉलेज होगा कि इसको एक डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद इस नेचुरल फिलोसफी को क्या किया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिनमें हमारे पास है एक बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद दूसरी हमारे पास है फिजिकल साइंस। अब यहाँ से ये वर्ड साइंस, साइंस क्या है इसको देख लें। बेटा वो नॉलेज जो आपको मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होना, उसको हम साइंस कहते हैं। जैसे कि आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या करते हो, आप मुशाहिदा करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो और फिर रिजल्ट तक पहुंचते हो, इसी को हम साइंस कहते हैं। तो देखें साइंस की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। अब साइंस का वर्ड कहाँ से निकला, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, इसको याद रखना है, लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज, और साइंस का मतलब लैटिन वर्ड से निकला है, और जिसका लैटिन वर्ड है सेंशिया, और जिसका मतलब क्या है, नॉलेज, यानी कि इल्म। साइंस एक इल्म है, ठीक है, और साइंस एक इल्म है, लेकिन ये साइंसी इल्म का है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस नेचुरल फिलोसफी, एक बात और याद रखना कि सबसे पहले ये नेचुरल फिलोसफी आई, उसके बाद साइंस आई है। कुछ लोग कहते हैं पहले साइंस आई है बाद में नेचुरल फिलोसफी आई। देखें ना, ये मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन था, फिर इसको आगे कैटेगराइज किया गया, साइंस को अलग किया गया और दूसरे जो उलूम थे उनको अलग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ना नेचुरल फिलोसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया।
बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। यहाँ तक आपको ओके। तो ये आपने ना एज इट इज अपने नोट्स बनाते जाना है, तो ये आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल कंसाइज और शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास, नेक्स्ट बेटा पेज है बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि नेचुरल फिलोसफी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, उनमें एक हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या थी? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जो जानदार चीज़ों की, जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिर इसमें इस नेचुरल फिलोसफी में से जो जानदार चीज़ों के अबाउट जितना भी नॉलेज है ना, उसको उठा के इस बायोलॉजिकल साइंस में रखा गया। उसके बाद फिर फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बेजान चीज़ों की जो स्टडी होती है, जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती, हरकत नहीं कर सकती, उनकी जो स्टडी है वो हमने किस में करनी थी? फिजिकल साइंस में। और जो जानदारों की स्टडी किन में करनी है या करनी थी? फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस में। इस तरह नेचुरल फिलोसफी को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उनमें एक हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस, और एक क्या है? फिजिकल साइंस। ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, जानदारों की, और ये वाली जो है स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स की है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या होगा? इन 19th सेंचुरी, यानी कि एक सदी गुजरने के बाद, पीछे 18th सेंचुरी की स्टार्ट से ये काम शुरू हुआ, और इन 19th सेंचुरी तक फिर सोच विचार की गई, आस्ता आस्ता नॉलेज बढ़ता गया, चीज़ें इन्वेंट होती गई। फिर हमने क्या किया? ये जो फिजिकल साइंस है इसको आगे फर्दर 5 डिसिप्लिन में स्प्लिट किया गया। ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। लेकिन ये पहला हमारे पास केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया। इससे फर्दर जो इंफॉर्मेशन निकाली गई केमिस्ट्री के अबाउट भी निकाली गई। जियोलॉजी, इस डिसिप्लिन में भी इसको कन्वर्ट किया गया। इसमें से जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। केमिस्ट्री क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी, और फिर एंड पे हमारे पास क्या है? फिजिक्स। तो ये फिजिकल साइंस से ही हमने क्या ड्राइव किया? फिजिक्स का डिसिप्लिन ड्राइव किया गया। और एस्ट्रोनॉमी क्या होते हैं? जो स्टार्स, गैलेक्सीज स्पेस में होती हैं, उनकी जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और मेट्रोलॉजी क्या होती है? ये जो मौसम वगैरह की स्टडी होती है, वेदर की जो स्टडी होती है, वो हम मेट्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि आज मौसम कैसा होगा। इसकी जो अपडेट आपको मिल जाती है, तो वो हम इस डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी में। आगे नेक्स्ट टर्म हमारे पास ले जी फिजिक्स। फिजिक्स तक हम पहुंच चुके। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के दरमियान और इनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है? मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती। अब मैटर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई स्पेस कंज्यूम करता है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखता है, उसे हम मैटर कहते हैं। उसके बाद एनर्जी। एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स क्या बताती है कि मैटर वो कहती है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कहती है। अब इसकी एग्जांपल देखें। हमारे पास ये एक बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब तो देखा होगा। जब बेटा ये क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट हुआ तो आपको पता है इसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे ये पीसेस बने, ठीक है, पीसेस बन गए, ठीक। अब क्या हुआ?
ये बॉम्ब है क्योंकि ये मैस भी रखता है और कोई ना कोई जगह भी कंज्यूम करता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक मैटर है। जब ये ब्लास्ट होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और प्लस और क्या चीज क्रिएट होती है, साउंड। तो बेसिकली हमारे पास हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, और दूसरा साउंड भी हमारे पास क्या है, एक एनर्जी ही है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैटर को किस में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये मैटर होता है, जगह घेरता है, वॉल्यूम रखता है, तो ये जब ब्लास्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। हीट भी एक एनर्जी है और साउंड भी एक एनर्जी है। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैटर में। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दी है, जस्ट मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन, वो आगे आप क्लास 11, क्लास 12 और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हम एनर्जी से मैटर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मैटर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स तक जो हमारी डिस्कशन थी वो हमने कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल इसी तरह आपको नोट्स मिलेंगे और गाइडलाइन मिलती जाएंगी, और आप ये जो नोट्स हैं एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।